अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फ्रेजल वर्ब्स की जो एक्सरसाइज है जिस तरह से आपके पेपर में आएगी वो हम करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि आपने कौन कौन से तैयार करने हैं। आपको वो फ्रेजल वर्ब्स की जो वीडियो है वो भी आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। तो अब हम बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में या तो आपको इस तरह से सेंटेंस दिया गया होता है और आपके सामने दो फ्रेजल वर्ब्स दिए गए होते हैं, आपने उसमें से करेक्ट फ्रेजल वर्ब को फाइंड आउट करना होता है। या तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या फिर इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि ऊपर जो है वो फ्रेजल वर्ब्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से लिस्ट में या एक बॉक्स बना के, और उसके बाद इस तरह से नीचे सेंटेंस दिए गए होते हैं और आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रेजल वर्ब ढूंढ के लिखना होता है। अच्छा, अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसमें सारे के सारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ये इसमें सॉल्व्ड हैं, ठीक है, और इनके जो आंसर्स हैं ये नीचे आंसर्स इनके दिए गए हैं। तो आपकी सहूलत के लिए ये डॉक्यूमेंट जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप इसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इससे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो एक्सरसाइज है जो कि बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। द ट्रुथ फाइनली डैश्ड मी, डॉन्ड ऑन मी या डॉन्ड अबाउट मी, ठीक है। द ट्रुथ फाइनली डॉन्ड अबाउट मी, ठीक है, कि जो सच था वो मेरे ऊपर क्या हो गया, वाजे हो गया, ठीक है। ही डैश इफ़ ही नथिंग हैड हैपन्ड, ही कैरिड ऑन या कैरिड थ्रू। द करेक्ट ऑप्शन इज़ कैरिड ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना और कैरिड थ्रू होता है किसी मुसीबत या किसी मुश्किल सिचुएशन में से गुजर जाना, ठीक है। तो ही कैरिड ऑन यानी कि ही कंटिन्यूड। उसके बाद ही डैश ऑल स्ट्रगल, ही गेव अप या ही गेव आउट। गिव आउट का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ देना, और स्ट्रगल के लिए क्या है कि ही गेव अप, कि उसने सारी मुशक्क़त जो थी वो तो उसको तर्क कर दिया। डैश द लाइट प्लीज़, स्विच ऑन या स्विच फॉर स्विच ऑन, ठीक है, स्विच ऑन द लाइट प्लीज़। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। उसके बाद शी डैश हर मदर, शी टेक्स इन या टेक्स आफ्टर, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, ठीक है, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। उसके बाद चिल्ड्रन डैश वट एवर दे हियर, चिल्ड्रन ब्लर्ट अबाउट या ब्लर्ट आउट या ब्लर्ट अबाउट। ब्लर्ट आउट का मतलब होता है उगल देना, बता देना, और ब्लर्ट अबाउट होता है कि किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करना। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बढ़ा चढ़ाकर ब्लर्ट अबाउट नहीं करते बल्कि वो ब्लर्ट आउट करते हैं, जो सुनते हैं उसको वैसे ही वो बता देते हैं। सो ब्लर्ट आउट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जुनून हैज़ जस्ट डैश अ न्यू विंटर कलेक्शन, जुनून हैज़ ब्रॉट आउट का मतलब सामने लाना, ठीक है, लॉन्च करना। उसके बाद द पैंडा इज़ इन डेंजर ऑफ डैश, डाइंग इन या ड्राइंग आउट या ड्राइंग इन। ड्राई आउट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। सो द पैंडा इज़ इन द डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, ठीक है। उसके बाद ऑल द टिकट्स ऑफ बार्सिलोना कप हैव बीन डैश, सोल्ड अवे या सोल्ड आउट। सोल्ड अवे का मतलब होता है किसी एक चीज़ आप किसी और को बेच देते हैं। सोल्ड आउट का मतलब होता है सिंपल बेच जाना। सो सोल्ड आउट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद वाई आर यू डैश, वाई आर यू लुकिंग अराउंड या लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर होता है जब आप किसी स्पेसिफिक, आई एम लुकिंग फॉर यू मतलब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लुकिंग अराउंड इधर उधर देखना। वाई आर यू लुकिंग अराउंड कि तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो। अच्छा, प्लीज़ डैश योर शूज़, प्लीज़ टेक ऑफ या टेक आउट। टेक आउट होता है किसी डब्बे में से निकालना, और टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। सो प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। उसके बाद हैव द फैक्ट्री वर्कर्स डैश द स्ट्राइक, कॉल्ड ऑफ। इस तरह से कॉल, ये वाला जो कॉल ऑफ होता है विद सिंगल एफ, इसका मतलब ये होता है कि किसी के लिए बुलाना, और कॉल ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर देना। हैव द फैक्ट्री वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। उसके बाद ही डिड नॉट डैश माई रिक्वेस्ट, ही डिड नॉट असीड टू या असीड फॉर। असीड टू कि उसने मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और असीड फॉर होता है किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे पीछे जो है ना वो किसी काम के लिए जाना। उसके बाद ही डैश ड्रिंकिंग आफ्टर हिज फेलियर इन लव, ही टुक टू ड्रिंकिंग या ही टुक इन। ही टुक टू का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा ले लेना। ही टुक टू ड्रिंकिंग आफ्टर हिज फेलियर इन लव, ठीक है। और टुक इन, टेक इन का मतलब होता है किसी आदमी को किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा, यू कैन डैश दिस डेफिशिएंसी, यू कैन मेक आउट या मेकअप। मेकअप का मतलब होता है कंपनसेट कर लेना, ठीक है। यू कैन मेक अप दिस डेफिशिएंसी, ठीक है। गर्ल्स डैश टू ग्रीट देयर फेवरेट टीचर, टर्न ऑन या टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है, और टर्न ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को चला देना, ऑन कर देना। सो गर्ल्स टर्न आउट टू ग्रीट देयर फेवरेट टीचर। अच्छा, ही डैश बुक्स ऑफ ऑल काइंड्स, ही डील्स इन या डील्स ऑफ, ही डील्स इन। डील इन का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई बिजनेस करना, या मतलब किसी कि कोई काम वगैरह करना, ठीक है, कि वो किताबों में डील करता है। द गवर्नमेंट हैज़ डैश ऑल द प्रोजेक्ट्स, द गवर्नमेंट हैज़ कास्ट बाय या कास्ट असाइड। द गवर्नमेंट हैज़ कास्ट असाइड, ठीक है, साइड पर बिल्कुल रोक के साइड पे कर देना।
ऑल द फ्रूट इन द बास्केट हैज़ डैश हैज़ गॉन आउट या गॉन ऑफ, ऑल द फ्रूट इन द बास्केट हैज़ गॉन ऑफ के ख़त्म हो गए हैं। हिज ओरेटरी खिताबत को बोलते हैं, तकरीर करने का फ़न। हिज ओरेटरी डैश द फीलिंग्स ऑफ द क्राउड, वर्कड अप या वर्कड आउट। हिज ओरेटरी वर्कड अप द फीलिंग्स ऑफ द क्राउड, वर्क अप का मतलब होता है उजागर करना। हिज ओरेटरी वर्कड अप द फीलिंग्स ऑफ द क्राउड। सो 20 सेंटेंसेस मैंने आपको करवा दिए हैं, एंड आई होप एंड आई प्रे कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ये चीज़ जो है वो हेल्प आउट करे और आपका जो फ्रेजल वर्ब्स का जो पोर्शन है वो अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन ये जो नीचे वाली एक्सरसाइज हैं ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इनको खुद से सॉल्व करना है एंड ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए जितनी पेन लेता हूँ आप अपने लिए उसका अगर 10% भी पेन ले लेना तो आपके इंग्लिश में 95+ जो है वो नंबर्स आ जाएं। डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसको आप डाउनलोड करें, इसको स्टडी करें, इसको प्रैक्टिस करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।